थे दोस्तों बद्रीनाथ। दो बज के जो चुन्नी बांधी है लौटे लौटे जय बाबा बद्री विशाल की। आज बाबा बद्री विशाल जी के श्री चरणों में पूज्य संत आशीर्वचन आप सभी को प्राप्त हो। पूज्य महाराज ये मनुष्य के जन्म जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं। ये नाम पर पूर्ण उदय होते हैं तब हम साक्षात नारायण के दर्शन करने के लिए हमें अवसर प्राप्त होते हैं। और इस अवसर पे ये साक्षात नारायण ने यहाँ तब किया है। सबसे पहले भगवान नारायण भगवान ने तब किया, उससे पूर्व भगवान शिव जी ने तब किया है। तो ये तपस्थली भगवान शिव की तपस्थली, भगवान नारायण की तपस्थली, इस तपस्थली के अंदर हमारे योगी संत महात्मा परमात्मा यहाँ तपस्या किया है। और उन तपस्या के प्रमाण यहाँ आते ही भगवान दर्शन करते हैं, आते ही एकदम मन के अंदर परम शांति का अनुभव प्राप्त होते हैं। अपने लक्ष्य को जान पाते हैं कि हम साक्षात हम कौन हैं। यहाँ आते ही ये शांति की भावना प्रादुर्भाव होती है, अंदर से आत्मा की अनुभूति जैसी प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम जब ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ऋषि मुनि से साधना में रहते हैं। और यहाँ पर आकर आने के बाद में भगवान का अनंत कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है, संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही भगवान की कृपा है। इसी जय चैतन्य महाराज के आशीर्वचन। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग बद्रिकाश्रम में आए हुए हैं। ये भगवान की स्थली है। यहाँ पे एक दिन जब कोई करता है तो 10,000 वर्ष के इतना जप का फल प्राप्त होता है। इसकी बहुत बड़ी लंबी कथा भी है और उसको महाराज जी ने तपस्थली के बारे में बताया। जी जी। जय जय। पूज्य महाराज श्री का भी आप सभी ने आशीर्वचन सुना। इस पावन धाम में जो लोग भी यहाँ तक अगर भगवान के श्री चरणों तक अगर अपना दरस परस प्राप्त करते हैं, उनके अनंत जन्मों की जो कुछ भूला बिसरा रह गया हो वह भी पुण्य प्राप्त हो जाता है, पुण्य में बदल जाता है। तो आप सभी जरूर इस पावन धरा धाम में आकर के पूज्य महाराज श्री ने बताया यहाँ एक दिवस अगर जप कर लें तो एक दिवस जप कर अनंत जन्मों का फल प्राप्त हो जाता है। और इस जन्म को तो आप ऐसे ही प्राप्त कर जाते हैं बद्री नारायण भगवान के श्री चरणों में। तो बड़ा ही यह पावन धाम है। हमारे साथ महंत सीमा दास जी महाराज, महंत प्रमोद दास जी महाराज, महाराज से काफी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करें इस पर्वत के बीचों बीच में, श्रृंखला के बीचों बीच में भगवान का यह अलौकिक और अद्भुत अद्वितीय दरबार है, जहाँ केवल आने मात्र से ही संपूर्ण संकट दूर होते हैं। आइए भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को अर्पण करते हुए सदा संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना करते हैं, क्योंकि हम तो संत हैं परमार्थ के कारण संतन भरा शरीर। यह शरीर परमार्थ के लिए धारण किए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने के पीछे केवल यही एक उद्देश्य है कि आप सभी भी यहाँ आकर के अपने जीवन के संपूर्ण जो अनंत जन्मों का कोई ऐसा अधूरा फल रह गया है जो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यहाँ आकर के प्राप्त। यहाँ यज्ञ, हवन, पूजन, जप, तप, यज्ञ इन्हीं का बहुत बड़ा महत्व है, जो ऋषि परंपरा शुरू से करती आई है। अभी तो हमारे साथ आप सभी ऋषिवर यहाँ तक आते हैं।
नहीं तो पहले यहाँ ऋषि ही रहते थे और ऋषि तब करते थे, भगवान ऋषि लोगों के संपूर्ण जन्मों को तृप्त कर देते थे, वैकुंठ की प्राप्ति कराते थे। आज उस वैकुंठ धाम में हम लोग आ चुके हैं, वैकुंठ धाम का दर्शन किए और वैकुंठ धाम के दर्शन मात्र से संपूर्ण जगत का कल्याण की कामना हम लोग करते हैं, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं लाभं भवेत्। संत संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना करते हैं और हम सभी को गुरु कृपा की प्राप्ति हो गई कि हम लोग इस भगवान के श्री चरणों तक आज पहुँचे हुए हैं, जहाँ पहुँच करके संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना करते हैं। और भगवान के श्री चरणों में केवल एक ही प्रार्थना है कि भगवान यह भारत गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो और हिंदू हमारा जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हम संतों की केवल दो पुकार है, वो भगवान के श्री चरणों में इस वंदन को सुने और हमारा ही नहीं हमारे साथ साथ हमारे पूरे संतों की जो है अहंकार है कि भारत हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। शब्दों के साथ भगवान की श्री जय। आप भी बोलिए कुछ। आपने तो ये बहुत ही उत्तम किया गौ माता के साथ में। हाँ, मैं भी गौ माता की सेवा करती हूँ। ये सौभाग्य मिला। जिस घर में गौ नहीं है वहाँ का भोजन हम लोगों लायक कर पाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य कि इस जन्म में मैं कुछ अच्छा किया गुरु जी के साथ में आया, दर्शन हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ। आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी आइए, अपना जीवन धन्य कीजिए। गुरु समय या साक्षात आप अपने आप में आइए, अपने परिवार के साथ में आइए, अपना जीवन धन्य कीजिए और अपने परिवार का अपने समस्त बड़े छोटों का सबका जीवन धन्य कीजिए। आइए इस उत्तराखंड की पावन धरती पर बद्री विशाल ओम नमो नारायण। आइए हम सभी का स्वागत। आप भी बोलिए। ये सारे के सारे हिंदू हैं और हिंदुत्व से होकर